देखिए, मैंने एक चीज़ आपको कल भी क्लियर की है। कई बारी हम तो ऐसे ही लाइटर मूड में कह जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब लीडर ऑफ द हाउस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि भाई हमने इनको रेगुलाइज करना है और इसी इसी टेन्योर में करना है। और मुझे लगता है या तो पीएचई के डेली वेजरों को असेंबली की इम्पोर्टेंस नहीं पता, और जो उनको भड़काते हैं और उनको रोज रोज कहते हैं जाके धरना दो, मेरे ख्याल उन लोगों को भी असेंबली की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। और जो कुछ अगर बीजेपी के लोग जो हाउस के अंदर हैं, अगर वो इनको भड़काते हैं पीएचई वालों को कि प्रोटेस्ट करिए, तो मेरे ख्याल वो भी असेंबली की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं। वरना इतिहास ये रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर जब जब भी कोई बात लीडर ऑफ द हाउस या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं तो उसको देश और स्टेट मानती है। तो लिहाजा जब हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसमें कमेटी भी बना दी, कमेटी की अब रिपोर्ट आनी है और उसके बाद अब आप कहें रातों रात इनको एक स्ट्रोक से पक्का हो जाएंगे। क्या आप लोग समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी जानते हैं क्या इतना फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ेगा क्या स्टेट बर्दाश्त कर सकेगी? क्या स्टेट ये इतना इतना सैलरी का अभी अगर ये 5,000 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंस की अगर हमें दिल्ली की गवर्नमेंट मदद ना करती, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मुलाजिम ऑलरेडी आपके लगे हुए हैं ये इस मार्च की उनको सैलरी मिलती। ये तो आप लोगों को पता है सब कुछ, तो इसलिए मेरे ख्याल आपको भी कुछ बातें उनको क्लियर करनी चाहिए पीएचई डेली वेजर्स को। और पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उनकी या तो लीडर इमेच्योर है, उन लीडरों को पता ही नहीं है। मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं और नेगोशिएशन जब चलती है तो नेगोशिएशन में बात का हल निकलता है। रोज रोज ये प्रोटेस्ट करना और रोज रोज आप लोग भी जब सवाल पूछते हो तो मुझे लगता है आप मुद्दा जो इतना बड़ा जनून मुद्दा है जिनके साथ लाखों फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, आप उस मुद्दे की इंपॉर्टेंस को खत्म करते हैं, उनकी डिमांड की भी इंपॉर्टेंस कम होती है। तो लिहाजा जो हमने वादा किया है और जो वादा ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है वो वादा हम निभाएंगे। और डेली वेजर खाली पीएचई के नहीं, डेली वेजर जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं पूरी लिस्ट सरकार के पास है, उनको हम रेगुलाइज करेंगे, ये वादा हमारा है। सिक्योरिटी की डिमांड भी कर रहे थे कि मैंने कहा कि ये आप डीजी साहब को पूछिए कि आप एक तरफ नवाज सूब की सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हैं, दूसरी साइड आप ऑनरेबल एमएलए के स्कॉट विड्रा कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को कटछाट कर रहे हैं। मेरी खुद की भी सिक्योरिटी उन्होंने कटछाट की है। तो इसलिए डीजी साहब को पूछो अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये इनकाउंटर क्यों चल रहा है? अगर यहाँ मिलिटेंसी नहीं है तो फिर ये इनकाउंटर किस बात का है? अगर इनकाउंटर चल रहा है तो यहीं से आप हिसाब लगाएं कि चंद रोज पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक हुआ, आज इनकाउंटर शुरू हो गया है। उसके बाद आप चुने हुए नुमाइंदों के और पिक एंड चूज बेसिस पे आप सिक्योरिटी लोगों को देंगे, तो ये डेमोक्रेसी का मजाक है। लेकिन मैं फिर भी एलजी साहब क्योंकि पुलिस के इंचार्ज हैं, मुझे लगता है कि कल हाउस में जो कंसर्न शो किया गया है एलजी साहब खुद इसमें इंटरवीन करेंगे और सिक्योरिटी जिसकी जितनी बनती है और जितनी बंदे को थ्रेट परसेप्शन है उसके मुताबिक सिक्योरिटी का वो इंसाफ करेंगे। और जिन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है और जो ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने कल भी कहा कि जिनको घर वाले भी नमस्ते करके राजी नहीं है, उनको आपने 10-10 पीएसओ दिए हुए हैं, ये बात चलने वाली है। इसलिए सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ सब हालात ठीक है तो फिर स्टेट का दर्जा बहाल कर दीजिए, क्यों नहीं? जो कमेटी का गठन किया गया है, लोग कह रहे हैं कि वो खाली डेली वेजर्स की आंखों में धूल झोंक रहा है। अब मैंने दिल्ली वेजर पर बोल दिया है। क्या सजाद उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत आपकी तीखी नोकझोंक जो है वो हाउस में देखने को मिली और बाहर उन्होंने कहा कि सुरेंद्र चौधरी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट थोड़ी ना है। देखिए, सजाद लोन साहब किस फादर का बेटा है, किस बाप का बेटा है? वो लोन साहब, बड़े लोन साहब जो जम्मू कश्मीर के लिए शहीद हुए, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज को उठाया। ये उन्हीं को आगे रिप्रेजेंट करता है, उनकी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। और जो लैंग्वेज सजाद लोन बोलता है, ऐसे लगता है कि कोई गली कूचे से कोई आया हुआ लीडर है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब सजाद लोन जो सजाद लोन है, जो उनके फादर हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन सजाद लोन जो विरासत वोट उनके नाम पे लेता है, लेकिन जुबान उसकी पता नहीं कहां से, मैं कहीं बाहर से आती है। और आज सजाद लोन वो अपने नहीं बोलता, उसको कोई पीछे से कहता है बोलने के लिए, तब बोलता है। कल इतना बड़ा सीरियस कंसर्न ऑनरेबल एमएलए दिखा रहे थे और जिस सिक्योरिटी लैब्स के कारण सजाद लोन के फादर साहब की डेथ हुई, वो शहीद हुए, आज वही सजाद लोन तंज कस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों पे कि ये इनको
कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये ड्रामा करते हैं, ये शहीद बनने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब सजाद लोन की ये लैंग्वेज, गली कूचे वाली लैंग्वेज बोलता है, शर्म आती है मुझे कि ये बड़े लोन साहब की कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी उम्र का जो सरमाया इसके हाथ में दिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट कर सकता है। डिवीजन की अलग सेपरेट एडिशनल डिवीजन की, जिसमें पीर पंचाल और चुनाव और डोडा की बात, चुनाव वाली कोई बात नहीं, ये भूल जाते हैं चुनाव वाली को। थोड़ा सा समीर साहब पता नहीं कहीं सुबह बीजेपी वाले खेमे से तो नहीं निकल के आए, तो इसलिए तभी ये भूल गए। देखिए, जब खिता पीर पंचाल का भी जहां तक मुद्दा है, चाहे चिनाब वैली का है, चाहे कंडी बेल्ट है, चाहे कश्मीर के अंदर है, जहां जहां भी डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है होनी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। और ये डिमांड आज की नहीं है। आपको याद होगा 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पावर जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। और मैं जहां खड़ा हूं, मैं नौशहरा का है, नौशहरा आपको याद होगा 52 डेज बंद रहा, इसीलिए कि जम्मू को, नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, दुकानें बंद रही। तो मैं क्यों नहीं कहूंगा कि नौशहरा को पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।